बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 10 के प्रोज पापाचीज मौत कंटिन्यू कर रहे थे। आज उसका लेक्चर सेकेंड होगा, पापाचीज मौत। पहले जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुजैना अरुंधति रॉय ने लिखा है। तो एक चीज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना जरूरी पड़ेगा कि जो हमारा चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से। यहाँ पे आप लोगों को पता है मिसेस अरुंधति रॉय जो है वो एक कमिटेड सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि उनके नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इसमें वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है सोशल डोमेस्टिक वायलेंस उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों को खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी जब नॉवल हम पढ़ते हैं उसका सोशल टेम्पोरल एस्पेक्ट आपको जरूरी उन सबको पता करना पड़ता है। उनमें जो मैसेजेस वो देते हैं उनको टैकल करना पड़ता है। आप लोगों को किस चीज के बारे में है, किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, किन किन चीजों को वो उसमें एड्रेस कर रहा है, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ता है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. उसके जिंदगी का जो सबसे बड़ा खलल था, ठीक है, जो मुश्किल थी, तो वो ये था कि जो मौत जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जो तितली उसने डिस्कवर किया था, उसको उसके नाम से नहीं रखना ही उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पड़ा बाद में। It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. जो ये मौत था, पर्टिकुलर जो मौत था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो है हमारे पापा जी जब अपने वरांडा पर रेस्ट फरमा रहे थे, लॉन्ग यानी कि एक एग्जॉस्टिंग डे के बाद, ठीक है, तो अचानक से उसके ड्रिंक में, उसके शराब का जो वो गिलास होता है, उसमें ये पर्टिकुलर तितली उसमें आ पड़ा। As he picked it out, he noticed its unusual dense dorsal tuft. Unusual dense dorsal यानी कि उसका जो फिन होते हैं, उस तितली के जो पर होते हैं, ठीक है, जो ही उसने उस तितली को अपने ड्रिंक में से निकाला तो उसे ये एहसास हुआ कि इसका जो डोर्सल टफ्ट है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, थोड़ा सा अजीब सा है, ठीक है, उसके फिन जो है थोड़ा सा अलग सा है। He took a closer look, उसने नजदीकी से सही से देखा उसे। With growing excitement he mounted it. एक्साइटमेंट बढ़ा उसके अंदर, फिर उसने उसको वहां से निकाला, बाहर निकाला, उसे मेजर किया, and in the next morning placed it in the sun for few hours for the alcohol to evaporate. फिर उसने नेक्स्ट मॉर्निंग उसको सन में रखा ताकि उसमें से जो अल्कोहल था वो एवापोरेट हो जाए और वो सही से सूख जाए। Then he caught the first train back to Delhi. फिर जो ही उसे पता चला कि ये कोई अनयूजुअल मौत है, तो वो जल्दी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। To taxonomy attention and he hoped fame after 6 unbearable months of anxiety to Papachi's anxiety. ठीक है, वो यानी कि टैक्सोनॉमी डिपार्टमेंट दिल्ली में चला गया, जल्दी से उस जो मौत अभी उसने फाइंड किया था उसको वहां पे दर्ज करने के लिए। उससे ये उम्मीद थी कि शायद उससे उसे शोहरत मिलता, लेकिन 6 महीनों के बाद, बेसब्री से इंतजार करने के बाद, एंजाइटी यानी कि परेशानी में बिल्कुल बेसब्री से जो इसका इंतजार कर रहा था, इस मौत के इसका रिस्पॉन्स का, ठीक है, टैक्सोनॉमी डिपार्टमेंट से। टू पापाचीज इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट he was told that his moth had finally been identified as slightly unusual race of well-known species that belonged to the tropical family Lymanthidae. ठीक है, जो मौत उसे मिला था, उसने जो डिस्कवर किया था, ठीक है, बाद में 6 महीनों के बाद उसे पता चला कि वो तो कोई खास रेस नहीं है, बल्कि जो वेल नोन आम जो ट्रॉपिकल फैमिली से बिलोंग करने वाला लेमनथ्राइडाई रेस का जो पर्टिकुलर मौत होता है उसका एक अलग स्पीशीज ही है। ठीक है,
The real blow came 20 years after when, as a consequence of a radical taxonomy reshuffle, Lepidopteris decided that Papachi's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. ठीक है, 12 साल या 20 साल के बाद जो खबर उसने सुना, ये उसके लिए बहुत ही नागवार था कि क्या हुआ, जो पापाची ने जो मौत डिस्कवर करके वहां पे सबमिट किया था, जिसको उन्होंने ये कहकर कि एक वेल नोन ट्रॉपिकल फैमिली लेमनटेरिडाई का स्पीशीज है कहकर उसे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में एक बुनियादी रद्दोबदल के बाद उस डिपार्टमेंट में, ठीक है, जो लेपिडोप्टेरिस्ट होते हैं, यानी कि लेपिडोप्टेरिस्ट होते हैं जो कि तितलियों के ऊपर स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को कहते हैं जो तितलियों के ऊपर स्टडी करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये डिसाइड किया, उनको ये पता चला कि जो पापाची ने मौत जो तितली डिस्कवर किया था वो बिल्कुल एक अलग ही जाति का है, ठीक है, बिल्कुल ही अलग जाति का और जीन्स का है, ठीक है। हिदरटो अननोन टू साइंस, हिदरटो कहते हैं अब तक, टिल नाउ, ठीक है, ये जो टर्मिनोलॉजी है टिल नाउ, ठीक है ना, टिल नाउ, अभी तक जो साइंटिस्ट को या साइंस को इस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में पता नहीं था, ठीक है सर। बाय देन ऑफ कोर्स पापाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू एमएनएम, लेकिन उस वक्त तक 20 साल का मुद्दत, बड़ा मुद्दत गुजर गया था, तो उस वक्त तक क्या हुआ, पापाची जो है वो रिटायर हो चुके थे, और अब सबको पता है कि वो रिटायर हो गए थे, फिर अपने घर पे रहता था, फिर डोमेस्टिक वायलेंसेस होते थे, ठीक है। तो इस वक्त तक वो रिटायर होकर एमएनएम चला गया था, शिफ्ट हो गया था। इट वाज टू लेट फॉर हिम टू असर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी, बहुत देर हो चुका था कि अब वो उस डिस्कवरी पे अपना नाम चढ़ाए या उसको अपना कहें, ठीक है ना। His moth was named after the acting director of the Department of Entomology. उसका जो मौत, जो पर्टिकुलर मौत पापाची ने फाइंड किया था, अब उसको किसके नाम से रखा गया था, जो मौजूदा डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी था, ठीक है। साइंस का एक कानून होता है कि कोई भी चीज, अगर कोई भी नया चीज डिस्कवर हो तो उसका नाम उस बंदे के या उस पर्सन के नाम पे रखते हैं जिसने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वो डिजर्व करता था ये चीज पापाची, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, क्योंकि वो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं था, तो किसी और के नाम पे इस मौत को रखा गया, ठीक है। जो कौन था, एक जूनियर ऑफिसर whom पापाची हैड ऑलवेज डिसलाइक्ड, एक जूनियर ऑफिसर था पापाची के जमाने में जिसको हमेशा पापाची डिसलाइक करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है, इन द इयर्स टू कम, even though he had been ill-humored long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black mood and sudden bursts of temper. आने वाले जमानों में, ठीक है, जबकि हम सबको पता था, उन सबको पता था कि पापाची जो है खुद इल-ह्यूमर्ड, इल टेम्पर्ड के थे, बेड टेम्पर्ड यानी कि नाराज होते रहता था, उसका मूड थोड़ा सा ठीक नहीं रहता था, उसे बेड टेम्पर्ड या इल-ह्यूमर्ड कहते हैं, ठीक है सर। डिस्कवरी, उस तितली के डिस्कवरी से पहले भी थोड़ा सा वो मिजाज उनका ऐसा ही था, ठीक है, गुस्सैल मिजाज का था, लेकिन फिर भी पापाची का जो मौत था उसे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया पापाची के इस बिहेवियर के लिए, ब्लैक मूड के लिए, यानी कि बिल्कुल गुस्सैल जो उसका मिजाज था उसके लिए, और सडन बोर्ड ऑफ टेम्पर, अचानक से जो अप डाउन, अचानक से जो बदल जाता था उसका मूड, इसके लिए भी, ठीक है ना। It's pernicious tormented, it's pernicious ghost grey, pernicious यानी कि नुकसानदेह, ठीक है, ghost उसका जो कलर है इसे डिफाइन कर रहा है। Furry and with unusual dense dorsal tufts haunted every house that he ever lived in. जिस घर में वो रहा, यानी कि शिफ्ट होता रहा यहां से वहां, जब से उसने वो ये जो तितली उसने फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, तब से ये उसके जहन में खटकता रहता था कि इसका नाम मेरे से क्यों नहीं जुड़ा गया, या जो फेम मैं डिजर्व करता था वो मुझे क्यों नहीं मिला गया। ये चीज उसे अंदर से खाए जा रहा था, ठीक है, उसे परेशान कर रहा था,
और इसके वजह से जो वो सारे फ्रस्ट्रेशंस थे पापा जी जो है अपने फैमिली मेंबर्स पे निकाल रहे थे, अपने चिल्ड्रंस पे और उनके चिल्ड्रंस पे निकाल रहे थे, ठीक है। Until the day he died, even in the stifling Annam heat, every single day Papaji wore a well-dressed three-piece suit and his gold pocket watch. जैसे कि हम लोगों ने पहले बताया था, उसने जो अपने रिटायरमेंट को सही से नहीं ले पाए थे वो, ठीक है। तो क्या हुआ, जब तक वो यानी फौत ना कर गए तब तक उसने अपना बिल्कुल वेल एंड नीट एंड क्लीन जो उसका सूट था रोज वो पहना करते थे, वो भी 3 पीस वाला, ठीक है। किसमें, बिल्कुल एनिमल के स्टाइफलिंग हीट में, बर्दाश्त से बाहर जो उस गर्मी होता है उन दिनों भी वो अपना अच्छा खासा सूट पहन के निकलता था और गोल्ड पॉकेट वॉच रखता था। क्या करता था, यानी कि खुद को दिखाना चाहता था, अपना जो अथॉरिटी है उसको हमेशा वो डोमिनेंट रखना चाहता था, ठीक है ना। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल, उसके जो ड्रेसिंग टेबल होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या था, नेक्स्ट टू हिज क्रोन and silver hairbrush, he kept a picture of himself as young man with his hair slicked down, taken in a photograph studio in Vienna. उसके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अपने क्लोन यानी कि जो परफ्यूम होता है, मेन परफ्यूम वगैरह होता है, उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। क्लोन और सिल्वर हेयर ब्रश था, उसका कॉम्ब था, उसके साथ वो अपना एक जवानी का फोटो रखता था, ठीक है। शायद ये याद दिलाने के लिए कि जवानी में उसका क्या असर और रसूख रहता था, ठीक है ना। जिस फोटो को उन्होंने फोटोग्राफ स्टूडियो वियना में लिया था, जहां पे उसने he had done the 6-month diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist, ठीक है ना। जहां पे वियना में उसने क्या कर रहा था, वो वियना में वो 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स करने गया था, ठीक है। जिसके बिना पर बाद में वो जो है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट पे क्या हुआ था, उसने अप्लाई किया था और वहां पे उसे वो पोस्ट मिला था, ठीक है ना। इट वॉज ड्यूरिंग दोज फ्यू मंथ्स दैट दे स्पेंट इन वियना दैट मामाची टुक हर फर्स्ट लेसन्स ऑन द वायलिन। ये उन्हीं 6 महीनों में है जो उन दोनों ने वहां पे गुजारा था, पापाची और मामाची ने, कि जब मामाची ने पियानो सीखना शुरू कर दिया था, ठीक है। The lessons were abruptly discontinued when Mamachi's teacher Lansky Tiefenthal made the mistake of telling Papachi that his wife was exceptionally talented and in his opinion potentially concert class. ये जो लेसन्स था वो अचानक से और जल्दी से बंद किया गया, खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि जो उनका मामाची का जो टीचर था, ठीक है ना, उन्होंने ये गलती कर लिया था कि पापाची को ये बताया था कि मामाची जो है वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, बहुत अच्छा पियानिस्ट है, ठीक है, और पोटेंशियली कॉन्सर्ट क्लास यानी कि कॉन्सर्ट में प्ले करने की लायक भी है। ये चीज उसे खटक गया, उसने अच्छे से नहीं लिया क्योंकि वो जेलस पर्सन था। आपको पता है, हमने पहले कहा था कि वो उसका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल क्या था, जेलसी का था, ठीक है ना। तो उसे अच्छा नहीं लगा, फिर उसने उसे बंद करा दिया। मामाची वो नहीं चाहता था कि मामाची इस चीज को कंटिन्यू करे, ठीक है। मामाची पेस्टेड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पापाचीज डेथ, ठीक है। अब यहां तक पापाची का जो है मौत हो चुका है, ठीक है। तो मामाची क्या करती है, मामाची जो इंडियन एक्सप्रेस में उसका क्लिपिंग आया हुआ था, पापाची के डेथ के बारे में रिपोर्ट आया हुआ था, ठीक है, उस पेज को उसने अपने फैमिली फोटोग्राफ एल्बम में पेश करके रखा था, जिसमें यह लिखा हुआ था कि, ठीक है, नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनन जॉन इप, सन ऑफ लेट रेव ई जॉन इप ऑफ एमनेमन, पॉपुलरली नोन एज पुनियान कुंजू, सफरिंग a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night, ठीक है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दिया हुआ था किस तक वो क्या थे और किन के बेटे थे, ठीक है, और कि उनको जो है एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ है, फिर उसके वजह से उसको जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। He developed chest pain and around 1:05 AM and was rushed to hospital, ठीक है। The end came at 2:45, ठीक है ना, 1 बजे उसे यहां पे उसके चेस्ट में दर्द होने लगा, फिर 2:45 पे उनका डेथ हुआ, ठीक है। श्री एब हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 months.
ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ सुषमा एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 6 महीनों से उसका हालत खराब हो रहा था और उनके साथ उनके पीछे कौन कौन थे, उनके बच्चे, वाइफ और सुषमा और 2 चिल्ड्रन थे। ठीक है, यानी कि जिन्हें वो छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ये एक क्लिपिंग था जो कि इंडियन एक्सप्रेस से था, जिसे मामाची ने अपने फोटोग्राफ एल्बम में पेश किया हुआ था। एट पापाची's funeral, Mamachi cried and her contact lens slid around in her eyes. पापाची के फ्यूनरल पे, मौत के बाद उनके मैयत पे मामाची खूब रोए। ठीक है, इतना रोए कि जो उनका कॉन्टेक्ट लेंस था वो स्लिट हो गया, वो अपनी जगह से हिल गया। ठीक है, अम्मू told the twin that Mamachi was crying more because she was used to him than she loved him. अम्मू ने अपने ट्विन से कहा, ठीक है, बच्चों से कहा कि मामाची इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पापाची से मोहब्बत था, उनका क्या था उनके साथ, यानी कि उनसे बहुत मोहब्बत था, इसीलिए वो रो रहे थे। ठीक है, और उन्हें आदत हो चुका था। ठीक है, she was used to having him slouching around the pickle factory. उसे आदत हो गया था, उसे मामाची को आदत हो गई थी कि पापाजी जो है उसके फैक्ट्री में आके लेजी वे, वो एक सुस्ताना तरीके से जो स्लोचिंग करता रहता, यहां वहां चलता रहता था, इन चीजों का उसे आदत हो चुका था। एंड वॉज यूज्ड टू बीइंग बीटन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वक्त बवक्त उनसे मार खाने का भी आदत पड़ चुका था उन्हें। ठीक है, अम्मू ने कहा दैट ह्यूमन बीइंग वर क्रीचर्स ऑफ हैबिट, कि इंसान जो है क्या है, बंदे हैं किसके, आदतों के। ठीक है ना, एंड इट वॉज अमेजिंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज्ड टू, और ये हैरानी की बात है कि किस किस तरह की चीजों से इंसान जो है आदत पड़ जाता है, किन किन चीजों का आदत पड़ जाता है। ठीक है, इंसानों को। यू ओनली हैड टू लुक अराउंड यू, अम्मू सेड, आपको बस अपने आगे पीछे, अपने इर्द गिर्द देखना होगा, अम्मू ने कहा, टू सी दैट बीटिंग with brass verses were the least of them. आपको सही से देखना पड़ेगा कि, यानी कि यहाँ पे जो अम्मू जो अपने बच्चों से ये कह रहे हैं कि जो ब्रास वेस से जो बीटिंग होता था, मार होता था, ये तो आम बात है, इससे ज्यादा बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस जो है पापाची मामाची के साथ किया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पापाची मौत खत्म होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिकमेंड करता हूं जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनको इसी बुनियाद पे, इस लेक्चर की बुनियाद पे आप लोग शायद खुद ब खुद अगर कोशिश करें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी पर्सनल क्वेरीज की जरूरत पड़े, कोई चीज पूछने की जरूरत पड़े, तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जो बिलो नंबर दिया हुआ है मैंने, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या मुतारी एजुकेशन सोसाइटी में कंफर्म करके भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी होप आप सब अपने स्टडीज की तरफ सही से अटेंशन दे रहे होंगे, और वस्सलाम।